नमस्कार जी। नवंबर महीने में अगर आप भी शुभ मुहूर्त देख रहे हैं व्यापार शुरू करने के लिए, भले ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी छोटे बड़े आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो इन दिनों का आप चयन करते हैं तो बहुत बढ़िया, शुभ और श्रेष्ठ रहता है। शास्त्रों में कुछ लग्न और मंगलवार के दिन व्यापार आरंभ करना श्रेष्ठ नहीं माना जाता, अर्थात कुंभ लग्न में और मंगलवार के दिन आप अपने नए कार्य की शुरुआत और व्यापार संबंधी ना करें। इसके साथ साथ आप सभी इस बात का भी ध्यान रखिए, कभी भी अमावस्या तिथि जो पितरों की तिथि होती है, भले कितना ही उत्तम दिन हो, आपको उस दिन का चयन नहीं करना है। और इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि आप सभी को विशेष तौर पर चतुर्दशी, चतुर्थी, नवमी यह रिक्त तिथि मानी जाती है, इनका परिणाम खाली मिलता है। रिक्ता तिथि कहा जाता है, इन तिथियों का भी चयन ना करें। इस चीज़ का ध्यान रखें, हमेशा कुंडली में चंद्र शुद्धि, चंद्रमा की जो स्थिति होती है वह किसी स्वरूप में है। शुभ चौगड़िया, शुभ योग, शुभ दिन, नक्षत्र इत्यादि का चुनाव कर अपने छोटे बड़े बिजनेस को आपको शुरू करना चाहिए। देखिए, बिजनेस कभी भी हमारी किस्मत पर, हमारी मेहनत पर और भाग्य पर और अच्छे समय पर आपने देखा होगा कई बार कई व्यक्ति छोटे स्तर से अपनी मेहनत से, अपने भाग्य से हर स्वरूप में फल देते हैं। कई लोगों के हाथ आई हुई वस्तु भी निकल जाती है। व्यापार हमारे घर परिवार को चलाने का एक आधार है, आजीविका का जो है एक माध्यम है। तो बहुत सोच समझकर आप चीज़ों का चुनाव करते हैं तो अत्यंत सुखद इसका परिणाम मिलता है। तो आप सभी, सबसे पहले आप सबको बता दूं, आप अपनी राशि अनुसार ज़रूर से अपने आसपास पंडित जी से या फिर जिनके पास पंडित जी का नंबर है वो कॉल करके पूछ सकते हैं। कई भक्तजन हमसे कई सालों से देश विदेश से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थात फ़ोन कॉल इत्यादि से जुड़े हुए हैं। पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर हम उनकी बात का जवाब देते हैं। तो आप हमसे बात कर सकते हैं कि आपको कौन कौन जो है अपने दुकान का क्या नाम रखना है, क्या नाम रखना चाहिए और किस समय में आपको कौन सी दिशा में कौन सा व्यापार आपके लिए फल देने वाला होगा, सब चीज़ें हम बताते हैं। तो आप ज़रूर से पंडित जी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं यदि आपके पास पंडित जी का नंबर है। और यदि नंबर नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिए, तो मैं जो है आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और अब बात कर लेते हैं कि क्या दिन जो है शुभ रहने वाले हैं व्यापार के लिए। पहला दिन देव प्रबोधनी अर्थात देव उठनी एकादशी है कि अबूझ मुहूर्त है। इस दिन हर कार्य की सिद्धि के लिए कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। इस दिन आप नया कार्य शुरू कर सकते हैं। 2 नवंबर बहुत अच्छा दिन है, इस दिन आप शुरू कर सकते हैं। साथ के साथ जो दूसरा पंचांग है उसमें दिया गया है कि आप सभी नवंबर महीने में 3 नवंबर को नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। यह भी बहुत अच्छा दिन है। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है जो कि अपने आप में अद्भुत है। तो मैं आपको बता दूं, यह सबसे श्रेष्ठ दिन है। इन तिथियों का आप चयन कर लीजिएगा। सुबह इसके साथ ही 7 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष का सुंदर दिन है और शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र है। तो 7 नवंबर भी बहुत बढ़िया है। इस दिन का भी आप चुनाव करते हैं तो बहुत सुंदर है। 8 नवंबर 2025 यह दिन भी अच्छा है, पंचांग में दिया हुआ है। इस दिन का भी आप चयन करते हैं तो बहुत शुभ है। इसके साथ ही 27 नवंबर 2025 घनिष्ठा नक्षत्र है। इस दिन का भी आप चुनाव करते हैं तो बहुत शुभ है। 30 नवंबर 2025 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि रविवार का दिन है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पूरे दिन है। सर्वार्थ सिद्धि रवि योग है। इस दिन भी आप चुनाव करते हैं तो बहुत शुभ है।
इस तरह से आपको यह जानकारी थी। मैंने सभी मुहूर्त आपको बताए हैं। आप अपनी कुंडली राशि अनुसार अगर आपके पास पंडित जी का नंबर है तो आप थोड़ा-सा पंडित जी से परामर्श सकते हैं। अन्य तरह से भी कोई जानकारी चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण, कुंडली बनवाना, तो आप बात कर सकते हैं। ये थी आज की जानकारी जो मैंने आपको दी है। आशा करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगा। थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहते हैं वीडियो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपको अन्य किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय श्री राधे।